मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक डिजिटल मीडिया पे काम करने वाला हूँ, मैं दो कौड़ी का व्यक्ति हूँ, मैं तथाकथित हूँ, मैं सब कुछ खराब हूँ, लेकिन काम किसके लिए कर रहा हूँ? जिनके लिए तुम में औकात नहीं काम करने की। अगर औकात है का गुनाहगार नहीं। उसके बाद अगर इन्होंने 20,000 का आरोप प्रधान जी ने लगाया, सिद्ध हो जाएगा। बीच चौराहे पर सीओ साहब दौड़ा के गोली मुझे मार दीजिएगा, बीच चौराहे पर फांसी दे दीजिएगा, मुझे मंजूर है। मैं एक सरप्राइज गिफ्ट भाई आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये जो आजकल आपके साथ समस्या या हमारे साथ या आप हमारे भाई हैं, भाई के साथ जो समस्या चल रही है, कुछ पत्रकार हैं और कुछ हमारे पड़ोसी क्षेत्रवासी भी हैं जो अंकित भाई की आवाज़ को मजबूती से दबाना चाहते हैं। एक दबाना होता है, एक मजबूती से दबा रहे हैं, और उसी आवाज़ को हम बुलंदी से उठाने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं अंकित भाई के लिए। ये छोटा सा गिफ्ट ये है कि आपको, जैसे कुछ लोगों ने जो नहीं समझ रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन इस चीज़ को आप समझ रहे हैं मजबूती से क्या है ना। इसमें आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, और हम बहुत बार देखें कि आप कहीं वीडियो बनाने जाते हैं तो वहाँ मांगते रहते भैया नंबर दे दो, भैया हम कैसे संपर्क करें, भैया कहाँ मिल दे, भैया कैसे दे। इस चीज़ की पूरी समस्या का समाधान इससे सिर्फ एक मात्र कार्ड में, तो और ये कार्ड आपको हम देना चाहते हैं। इससे बस एक ही आपसे निवेदन करेंगे कि जो आवाज़ जिस हिसाब से आप मजबूती से सबके गरीबों के उठा रहे हैं, और ये मजबूती से उठाते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने साथ हैं, और हम लोग भी पूरी तरीके से 24 घंटे आपके साथ हैं। बस इस आवाज़ को दबना नहीं चाहिए। कार्ड देने के एक संदेश बस यही है। आपसे वादा है कि जीवन में क्या हम तो डर ही नहीं सकते, चेहरों पे हमारे डर दिख रहा है का भैया। और हम लोगों का एक काम करने का यही सपना है और यही मकसद है कि गरीब लोग जहाँ पे कोई नहीं पहुँच रहा, जिनकी आज देखा होगा आप कि अब हमारे बढ़िया सा हमारा नाम कम से कम जिन लोगों ने अपने अखबार में दिया है ना, यही मेरे लिए सौभाग्य। बिल्कुल, बिल्कुल। हमें तो जीवन में उम्मीदें नहीं थी कि अंकित सिंह उनके पेपर में लिखा जाएगा, लेकिन लिखा गया, किसी भी तरीके से लिखा गया। खैर मैं किसी काम करने में टिप्पणी नहीं करता हूँ, जिसको जो लिखना है, जिसको जो करना है कर रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो तुमने आज हमें ये कार्ड दिया है ना, और जो तुमने कहा है कि गरीबों के लिए बुलंदी से आवाज़ उठाना, तो ये आपसे वादा है, बिल्कुल बिना झुके, बिना डरे, बिना रुके, और सबसे कमाल की चीज़ ये है कि बिना बिके, जिसका आरोप लगा मेरे ऊपर, बिल्कुल सही, बिना बिके काम करेंगे। इस चीज को मैंने कार्ड में मेंशन भी कर दिया। अच्छा ठीक है, देखिए लोगो भी बढ़िया सा बनवाया है तुमने, यहाँ तो न्यूज ये कहाँ से पा गए पता नहीं। और डिजिटल जमाना है भाई, डिजिटल, कि अगर आज किसी गरीब के साथ घटना होती है ना, तो 2 मिनट में पूरी दुनिया देख ली। बिल्कुल बिल्कुल 2 मिनट में। डिजिटल जमाना, डिजिटल जमाने में कई सारे लोगों को रोजगार भी दे दिया भाई, कई सारे लोगों को। तो उसी के आधार पे आपने एक बार कोड भी यहाँ पे बनवा दिया चैनल का। बार कोड बनाने से स्कैन करो, चैनल पे आप पहुंच सकते हैं। और इधर लिख भी दिया, मान लीजिए बहुत सारे गरीब लोग, क्योंकि हम तो अमीरों के लिए काम नहीं करते, तो गरीब लोग अगर नहीं समझ पा रहे बार कोड, तो यूट्यूब चैनल यहाँ से खोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये पीछे क्या लिखा है तुमने? पीछे मैंने जो आपकी जो पसंदीदा कंडीशन जो आपको आपके ऊपर सूट करती है कि मेरी ईमानदारी, मेरी पहचान, मेरा उद्देश्य निःशुल्क सेवा करना है, मेरा उद्देश्य गरीबों की आवाज़ उठाना, और इस सब चीज़ों को ओवरऑल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। और चैनल में पूरा वीडियो देखें। अगर आप तो जब अभी तो हमारा दौर थोड़ा सा खराब चल रहा है, खराब नहीं चल रहा है, देखा होगा आप, जब से आरोप चलने में लगातार वीडियो बना रहा हूँ लगातार, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो देश है ना, वो नियम कानून से चलता है, संविधान से चलता है। वो आरोप तो हजारों लगते हैं, आरोप किसके ऊपर नहीं लगता है? सरकारें दूसरे के ऊपर आरोप लगा देती तो क्या सरकार खत्म हो जाएगी? तो ये तो नियम है कि भाई जब आप सत्य बोलने निकले हैं तो आरोपों को आपको झेलना पड़ेगा। तो इस तरीके से भ्रष्टाचारियों का जो मुकदमा करने का स्टाइल है ना, वो तो माला में पहले ही पहन लिया था। ये तो होना हमको और क्या मिलेगा, लेकिन आज जो हम कर रहे थे उसका इनाम मुझे मिल रहा है। जो तुमने इसमें लिखाया है, मेरी ईमानदारी, मेरा पहचान है, मेरा उद्देश्य निःशुल्क सेवा करना है। और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब मैं लगभग 1.5 साल से इस क्षेत्र में हूँ, जितनी भी वीडियो बनाया है गरीबों की, उन सभी लोगों के पास जा करके, देखो ये कलयुग भाई चल रहा है, यहाँ पे कोई बजरंग बली नहीं फाड़ देगा सीना, दिखा देगा सारी सच्चाई। तो जिनकी वीडियो बनाता हूँ, और जो लोग हमारी टांग खींचने वाले हैं, वो जाएं ऐसे हाथ पकड़े, उनके औलाद का कसम दिला दे सर पे हाथ रख के कि अंकितवा कितना पैसा तुमसे लिया है। सही कबूल हो जाएगा भाई। अभी इससे बड़ा मैं क्या साक्ष्य दे दूं कि हमारे बारे में आप पता करिए। सीधा जाइए भाई, सब लोग अपने परिवार से प्यार करते हैं, जाइए हाथ उठाइए, सर पे रख दीजिए। फिलहाल हम तो ये देख पा रहे हैं, जैसे आज के अनुसार अगर पैसा दे के आवाज़ उठाना है
तो बहुत सारे लोग, मेरे भी साथ हुआ। हाँ, भाई मेरे भी साथ हुआ भाई। मैं इस क्षेत्र में क्यों आया था, एक गरीब था, उसके आवास को यही प्रधान जी, कमाल देखिए कि जिन्होंने आज मेरे ऊपर आरोप लगाया कि 20,000 रुपया अंकित सिंह मांगा, रंगदारी किया और उनको मैंने जो शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन मैं यही सीओ साहब जी से भी विनती करूंगा, वो सारी बातें नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पे आपने मुझे ये दिया था, लेकिन अब थोड़ा सा निकलेगा दिल से कि आप रावतपुर भाटन खेड़ा में डुग्गी पिटा करके खुली बैठक करिए और एक आदमी, देखिए पक्ष विपक्ष सबके पास हो रहा है। मान लीजिए हम ही अपने लोगों से प्रधान जी के ऊपर आरोप लगा दें या प्रधान जी अपने लोगों से हमारे ऊपर आरोप लगा दें, लेकिन जब बात आएगी बच्चे की कसम खाने की ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की औकात पता चल जाएगी। और खुली बैठक में 2 आदमी ऐसे लेकर के आ जाएं कि जो लोगों को मैंने कभी भी जिन शब्दों का मेंशन किया गया है एप्लीकेशन में, उन शब्दों का कभी भी मैंने चयन किया हो, 2 लोगों को लेकर के आ जाए, अपने कास्ट में ले आए, अपने लोगों को ले आए, लेकिन उसको अपने बच्चे की कसम सर पे हाथ रख करके मंदिर में खाना पड़ेगा। हम मान लेंगे कि हमने इन शब्दों का प्रयोग किया। तो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों पे, और खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिन लोगों को हमसे दिक्कत है वो इस तरीके का आरोप लगाएंगे। मेरा काम है काम करना। और कमाल की चीज है, तुमने स्टेटस भी लिखा दिया, मेरा उद्देश्य निःशुल्क सेवा करना, मेरा उद्देश्य गरीबों की आवाज उठाना, क्योंकि गरीबों के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं। गरीबों को आज बता दीजिए ना, जो लोग आज हमारा तो बढ़िया से खबर लिख रहे हैं, उन्हीं से विनती है कि रामनाथ प्रधान जी ने ही एक आवास के लिए, उसके पास सारे एप्लीकेशन रखे, जिलाधिकारी तक गया था, 10,000 रुपए लिया गया, 20,000 रुपए नहीं दे पाया तो उसका आवास काट दिया गया, या 10,000 नहीं दे पाया, कुछ ऐसा ही मामला था। वो 5 धन्नी में रह रहा था। इन्हीं के सक्षम अधिकारी जा करके जांच भी कर चुके हैं। वो जो मौजूदा सेक्रेटरी साहब जी हैं वो भी जा करके देख चुके हैं कुछ की स्थिति क्या है, क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब उन लोगों की खबर छाप दीजिए आप में ताकत है अगर आप। मैं तो देखिए, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक डिजिटल मीडिया पे काम करने वाला हूँ, मैं 2 कौड़ी का व्यक्ति हूँ, मैं तथाकथित हूँ, मैं सब कुछ खराब हूँ, लेकिन काम किसके लिए कर रहा हूँ? जिनके लिए तुम में औकात नहीं काम करने की। अगर औकात है तो कल मैं साक्ष्य दूंगा। लोकायुक्त तक मामला गया है, जहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इसके घर में कोई 10,000 रुपए कमाता है, इसलिए अपात्र है। बिल वाउचर दिला दीजिए प्रधान जी से, आप बिल वाउचर दिलाइए ना। उसके घर में सच्चाई ये है कि उसकी स्थिति आज आप जाके देख लीजिए तो 2 घंटे नहीं बैठ सकते, लेकिन उसका नाम इन्होंने काट दिया। जानते हैं काहे? वो गरीब था, बिल्कुल, और पैसा नहीं दे पाया, कोई नहीं आवाज उठाया भैया। उसी की तो आवाज उठाने के लिए आज हम लोग क्षेत्र में आ गए, तो उसकी खबर कोई नहीं छाप। बिल्कुल, ये सच्चाई। खबर किसकी छापेंगे? खैर मैं किसी से कोई नहीं, बहुत सारे ईमानदार लोग भी हैं, बहुत सारे ईमानदार भाई हैं। जब से मेरे ऊपर ये आरोप लगाया गया, कम से कम जितने भी लगभग लोग हैं, 2-4 लोगों को छोड़ करके सभी लोगों का फोन आया और सभी लोगों ने पूरी तरीके से कहा अंकित आपके हम साथ हैं। और मैं उन लोगों से वादा करता हूँ, आरोप 1000 लग जाए, अगर इस आरोप में प्रधान जी को जिन शब्दों का उन्होंने चयन एप्लीकेशन में किया, अगर हमने कहा है या 20,000 रुपए की रंगदारी हमने कहा है, या हमने किसी भी प्रकार से सरकारी काम में बाधा, हाँ बाधा तब बनते हैं। मान लीजिए आप 1-1.5 लाख रुपए निकाल लिया, 1.5 साल तक आप इंटरलॉकिंग रोड नहीं लगवाएंगे या आरसीसी रोड नहीं लगवाएंगे तो मैं बाधा बन जाऊंगा। भाई 1 साल अगर सरकारी धन है 1.5 लाख रुपए लगभग, उसको 1 साल तक आप काम नहीं करेंगे तो उसकी आवाज उठा देना अगर सरकारी काम में बाधा है तो मेरे ऊपर मुकदमा लिख देंगे सीओ साहब जी, क्या दिक्कत है? अगर मैंने इनसे 20,000 रुपए की रंगदारी किया है, वो आज तक इनकी एक मैं चाय का गुनाहगार नहीं। उसके बाद अगर इन्होंने 20,000 का आरोप प्रधान जी ने लगाया, सिद्ध हो जाएगा। बीच चौराहे पर सीओ साहब दौड़ा के गोली मुझे मार दीजिएगा, बीच चौराहे पर फांसी दे दीजिएगा, मुझे मंजूर है। लेकिन अगर आरोप इस तरीके से गरीबों की आवाज को उठाने वाले पे लगता रहेगा ना, तो आज तो मैं मजबूती के साथ बोल रहा हूँ। बहुत ऐसे समाज में नवयुवक भाई है ना कि माइक को तालाब में फेंक देंगे और काम करना बंद कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। कहाँ तक लड़ेंगे वो? तो उनके लिए मुझे भरोसा सीओ साहब पर, ईमानदारी से जांच करेंगे। अगर मैं दोषी पाया गया तो किसी भी प्रकार से सीओ साहब जी समझौता मत करना, मुझे फांसी की सजा होना चाहिए। अगर मैं प्रधान जी से 20,000 रुपए का मैंने उनसे ऑफर दिया या 20,000 रुपए मैंने उनसे मांगा, और जितने अधिकारियों ने मुझे दिया सब कुछ खुलासा है, सब कुछ खुलासा है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके का आरोप लगेगा, हम लोग कभी भी डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। और जो आपने आज विजिटिंग कार्ड दिया है और जो आपने कहा गरीबों की आवाज उठाना, तो निश्चित तौर पे भरोसा है। और जब भी आपको हम गलत दिखे दोस्ती छोड़ देना। बिल्कुल काम करेंगे गरीबों के लिए। इसी ईमानदारी के लिए हजारों लोग साथ हैं और वो रहेंगे हमेशा, ये भी मेरा वादा है। ठीक है, जय